जब हम ये बात करते हैं कि या तो मैं अपने पर्पस को पाने की कोशिश करूं जिसमें हो सकता है कि मुझे पैसे ना मिले, या फिर मैं पैसे की तरफ जाऊं और कुछ ऐसा डिसाइड कर लूं जिसमें मुझे आ, शायद मज़ा ना आए लेकिन मैं पैसे कमा सकता हूं, जल्दी अभी कमा सकता हूं। अब मैं क्या करूं, ये सिर्फ एक चीज़ से डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ने से, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखो, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ने से आपकी मेंटल स्टेट सही रहेगी, अभी, अभी भी और फ्यूचर में भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्पस है जिसको आप पाना चाहते हो, मान लो कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो मेंटल स्टेट पर्पस से भी ऊपर होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट खेलूंगा और हो सकता है 2 साल बाद भी कुछ नहीं कमा पाऊँ, 3 साल बाद भी कुछ ना कमा पाऊँ, और उसके बाद मैं ब्रेक डाउन हो जाऊंगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मैं लोगों को अवॉइड करने लग जाऊंगा क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे लो कॉन्फिडेंस फील होता है, मैं अजीब सा ऐसा हो जाऊंगा कि किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ट्रिगर करने लग जाऊंगा, मेरा डिप्रेशन ट्रिगर होने लग जाएगा छोटी छोटी चीज़ों से। तो पर्पस भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मेंटल स्टेट सबसे ऊपर है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अगर अब पैसे कमाने की तरफ चला जाऊंगा और उसके बाद में पैसे कमाऊंगा, बट मुझे हमेशा अपना पर्पस याद आता रहेगा, और पर्पस याद आने की वजह से मैं फिर डिप्रेशन में चला जाऊंगा, पैसे बहुत कमा लूंगा, पैसे आ जाएंगे जितने मुझे कमाने हैं, लेकिन पर्पस फिर साइड में रह जाएगा, और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा और मेरा डिप्रेशन छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रिगर होने लग जाएगा, मैं परेशान रहूंगा। अगर ऐसा है तो फिर इस डायरेक्शन मत जाओ। मेंटल स्टेट को सबसे ऊपर रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल स्टेट तो ना मैं ये करूं, पर्पस भी मुझे नहीं करना, मुझे कमाना भी नहीं है, मुझे तो बस आराम से चिल मारना है, इसमें अगर आपकी मेंटल स्टेट ठीक रहती है तो यही करो। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत सही है कि मेंटल स्टेट तो शायद इसी में सही रहती है, मैं तो यही चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम ना करके चिल मार कर, जैसे हम चिल बोलते हैं, उसमें हमारी मेंटल स्टेट शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ठीक रहेगी, क्योंकि शुरू में हम किसी और पेनफुल चीज को, पेनफुल सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो तो शुरू में अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद वो जो पेनफुल चीज़ है वो चली जाती है, उसके बाद में बस ये रह जाता है हम और हमारा बेड और हमारा लेटना। तो वो हो सकता है कि वो भी एक अच्छी मेंटल स्टेट के लिए ठीक ना हो। आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी मेंटल स्टेट कहाँ सही रहती है। अब जैसे मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया, क्यों किया? क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी आ रही थी जिसमें एड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, और एड कॉस्ट के लिए मैंने जितनी मैं दम लगा सकता था, जितनी चीज़ें मैं ट्राई कर सकता था, जितने एक्सपेरिमेंट्स मैं कर सकता था, मैंने कर लिए थे। अब मेरे पास में कुछ खास ऐसा बचा नहीं था जो मैं करूं, और जो चीज़ें बची हुई थी वो मुझे करनी नहीं थी। अब सीधा का सीधा टोल मेरी मेंटल स्टेट के ऊपर आने वाला था। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेट। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, जिससे एक रनिंग इनकम आती रहे, जिससे ऐसा ना हो कि मैं या फिर थिंकिंग मशीन से एकदम कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए। तो मेंटल स्टेट को चूज किया ना मैंने। इसी तरह से आप भी अपनी मेंटल स्टेट को चूज करो। हर कुछ जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली अपने माइंड के लिए कर रहे हैं, अपने अपने माइंड को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये कह सकते हो, या फिर कम से कम दुखी होने से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि आपकी मेंटल स्टेट किस में ज्यादा खराब होगी, वो डायरेक्शन चूज मत करो। किस में कम खराब होगी या फिर किस में खराब नहीं होगी, वो डायरेक्शन चूज करो। चाहे वो पैसा है, चाहे वो पैशन है, चाहे वो कुछ ना करना है, चाहे वो कुछ भी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।